बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। इस लेक्चर को आपने शुरू से एंड तक लाजमी सुनना है, क्योंकि ये लेक्चर हमारे पास किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हमने देखा है कि डेरिवेटिव से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो तकरीबन एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे होते हैं। हमने सुना है कि नेक्स्ट मंथ से लेक्चरशिप या एसएस की पोस्ट अनाउंस होने वाली हैं, तो इसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और जो स्टूडेंट ईटा वगैरह की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट हैं बीएस या एमफिल के स्टूडेंट, तो आपने देखा है तो एग्ज़ाम में डेरिवेटिव हम लोग को हर क्वेश्चन में निकालना होता है। हो सकता है तो आपका इनका पैसे कंसेप्ट पूरा हो। ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं ना, ठीक है, बेसिक लेवल की हैं, तो आपका बेसिक कंसेप्ट इनका होगा। अगर नहीं है तो आप देख लें, आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ जाता है द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन एस इक्वल टू। एस के अंदर हम लोग कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने हैं। तो रेट ऑफ चेंज मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ चेंज इन एक्स को हम लिखते हैं डेल एक्स से, चेंज इन वाई को लिखते हैं डेल वाई से। तो रेट ऑफ चेंज हमारे पास डेल वाई और डेल एक्स होता है। ये दो किस्म का होता है। एक को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ सेकंड लाइन और एक को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। स्लोप ऑफ सेकंड लाइन जो होती है वो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज होती है, और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है वो इंस्टेंटेनियस या एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज होता है। हमने यहाँ पे निकालना है एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज का मैंने अभी आपको बता दिया, उसका मतलब होता है डेल वाई बाई डेल एक्स। या हमें डेल वाई की जगह हमारे पास जो फंक्शन है वो एस का है, तो हम कहेंगे डेल एस, और जो एक्स की जगह है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, तो डेल टी, ठीक है। हमें निकालना है डेल एस बाई डेल टी। अब डेल एस का मतलब होता है चेंज, इसको हम बोलते हैं एस टू माइनस एस वन। क्या बोलते हैं, एस टू माइनस एस वन, ठीक है। और डेल टी को क्या बोलते हैं, टी टू माइनस टी वन। टी टू माइनस टी वन तो पता है, टी टू ये हो गया, टी वन ये हो गया, थ्री में से वन निकालें टू, तो डेल टी कितना आ गया, टू। अब हम निकालें हैं डेल एस। डेल एस कैसे निकालेंगे, एस टू माइनस एस वन। एस जो दूसरी वैल्यू वो कौन सी है, थ्री वाली है, एस ऑफ थ्री निकालते हैं पहले। एस ऑफ थ्री क्या आता है, एस ऑफ थ्री आ रहा है टू इंटू थ्री का क्यूब कितना होगा, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे थ्री जा रहे हैं, टी का क्यूब 27। 27 को टू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 54 माइनस फाइव इंटू टी है, टी कितना है, थ्री, थ्री फाइव जार 15 प्लस 7। 54 और 7 को ऐड करें और 15 से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो आपके पास आंसर इसका आ जाता है 46, ठीक है। सॉल्व करके चेक करें, देखें 46 ही आ रहा है आपके पास। सॉल्व कर लेते हैं इधर जी। 54 और 7, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। 61 में से 15 निकालें, 61 में से 15, 5 में से 11 में से 5 निकालें 6, यहाँ भी क्या 5 में से 1 निकालें 4, 46 आ रहा है, ठीक है। अब निकालना है एस ऑफ वन। एस ऑफ वन क्यों निकालें, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है। फिर हमने फाइनल वैल्यू को पुट किया, अब इनिशियल वैल्यू को पुट करते हैं। तो 1 पुट करें, 2, 1 का क्यूब यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, 5 1 जार 5 प्लस 7, 7 और 2 9, 9 में से 5 निकाले 4। सॉरी, डेल वाई कितना आ गया हमारे पास, सॉरी डेल एस कितना आ गया 46। इसमें से हमने इसको माइनस करना है ना, ये देखिए यहाँ पे कितना था, एस ऑफ थ्री कितना आया है 46, और एस ऑफ वन कितना आया है 4। 46 में से 4 को माइनस करें जी, एस ऑफ थ्री माइनस एस ऑफ वन, ये डेल एस हो गया। अच्छा, फिर 46 में से 4 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा 42। अब डेल एस भी आ गया है, डेल टी भी आया है, 42 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर कितना आ जाएगा जी 21। ये तरीका होता है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने का, ठीक है। अगर ये आपने शोर से सुना है, आपको समझ आ गई है, तो ये आपके लिए गपशप है। वही चीज़ दोबारा सेम टू सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है, सुने इसको। अब बार इस थ्रोन स्टेट, अब बार ऊपर जाती है, इट्स हाइट आफ्टर टी सेकंड इज गिवन बाय, हाइट आपको दे दी है। अब यहाँ फ़र्क कहाँ पे सिर्फ किया था, यहाँ पे एस का फंक्शन, यहाँ पे एच का फंक्शन, इस साइड पे टी है। अच्छा, आगे आपसे खुद कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी डेल एच बाई डेल टी, से खुद ही लिख लिया फार्मूला। अगर ये भी ना भी लिखा तो आपको खुद पता होना चाहिए था, डेल एच को डेल टी पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम टी इक्वल टू 1 टू टी इक्वल टू 2.1, 2.1 में से 1 निकालें तो कितना आ जाएगा जी, 1 को माइनस करने कितना आ जाएगा 1.1, ठीक है। डेल टी तो आ गया, डेल एच उस तरह से निकालें और सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपके पास क्या आंसर आया है। सेम टू सेम वही चीज़ है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है द एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर द स्पेसिफाइड इंटरवल फ्रॉम द फंक्शन ए इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे एस की जगह मतलब एक्स वाई वाला ए आ गया है और एक्स की जगह पे आर, फ्रॉम आर इक्वल टू आर इक्वल 2.1, सारा वही काम है, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब आप निकालना है डेल ए बाई डेल आर। डेल आर तो यहाँ पे वही आ गया 1.1, और डेल ए निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, पहले आर की जगह ए की जगह 2 पुट करेंगे, सॉरी आर की जगह 2 पुट करेंगे इसमें, फिर आर की जगह 2.1। पाई को नहीं छेड़ना, पाई उस तरह से, क्योंकि आंसर में देखें सबके साथ पाई इन्वॉल्व हो, पाई को वैल्यू पुट नहीं करनी है आपने। अच्छा,
ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्टिव देखें। अगर आपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को सुना हुआ है तो आपका किसी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज इजीली उसमें से निकाल सकेंगे। हम लोग आगे आते हैं जिसमें हम लोगों ने देखना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब डेरिवेटिव भी होता है। अच्छा, ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन का एक रूल पढ़ा था। क्वेश्चन रूल क्या कहता है आपके पास? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या था? 2x - 4। देखिए हमने कहा रूल पढ़ा है वो यहाँ पे आज अप्लाई करना है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इट। डिनोमिनेटर क्या है? इसको उठा के इस तरह से लिख लिया। पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर उठा के इस तरह से लिख लिया है। फिर डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर। नोमिनेटर क्या है? 5 माइनस नोमिनेटर को लिखना है और डेरिवेटिव लेना है किसका? डिनोमिनेटर का, 2x - 4। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखें 2x - 4 नीचे इस तरह से इसको हमने छेड़ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। d/dx 5 का निकालेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट में हमने रूल पढ़ा था जब भी कोई किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें वो 0 होता है। 0 टर्म को भी क्या कर देगा? 0। ये सारी टर्म तो 0 हो गई है। हमारे पास नेक्स्ट टर्म बची यहाँ पे -5। इसका डेरिवेटिव लें, 2x का क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, x के ऊपर 1 आ जाएगा। 2x का डेरिवेटिव 2 है और 4 का 0 हो जाएगा, मतलब ये ले जाएगा नीचे ये वाली टर्म है। अच्छा, 5 2 10 -10 और 2x - 4 होल स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी से करवाया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आ रही मुझे डिटेल में बताना है। मैं कंप्लीट सोल्यूशन में बार बार कहता हूँ आपको, जो चीज़ समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में लाजिम बताया करें कि सर आपने ये क्वेश्चन करवाया मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए दोबारा व्हाट्सएप के थ्रू आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन पूछना आपने ये नहीं है स्किप कर दिया किसी और जगह पे चले गए, इस तरह नहीं करना आपने। ठीक है, नेक्स्ट है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन असल में क्या होती है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और इसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब नया तरीका आपको बता रहा है, अब उसने डेरिवेटिव नहीं कहा, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कह रहा है ऑन अ कर्व एट p ऑफ x y फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालें। अब देखें स्लोप का फार्मूला मैंने साइड पे करके लिखा भी ऑलरेडी, m = y2 - y1 / x2 - x1। ये स्लोप का फार्मूला है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इस्तेमाल होगा। अच्छा, del y/del x भी से हम कह सकते हैं। ठीक है, ये स्लोप पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये याद रखें ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है और टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे काटे। असल में यही एवरेज रेट ऑफ चेंज भी था, यही एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज भी है, लेकिन ये किस वक्त आता है? जब हमारे पास कर्व सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही हो, उसको हम लोग किससे नाम देते हैं? एग्जैक्ट। और जो सीक्रेट लाइन होती है वो 2 पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, वो तब वो भी रेट ऑफ चेंज ही है। अब यहाँ पे देखें 2 2 तो हमें एक एक पॉइंट मिल गया है। दूसरा पॉइंट निकालने के यहाँ पे वैसे खुद का ये 4 है, लेकिन हमें पता है वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है? ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। इस पे एक्स क्या होगा? 0। वाई की वैल्यू तो 4 है, लेकिन x क्या है? ये हमें मैंने ऊपर गलत लिख लिया है, 0 और 4। x 0 है, y कितना है? 4 है। इन्हें दोनों 2 2 है। समझ आ रही इस बात की? इधर x क्या है? 0 और y की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 उसने खुद दी हुई है। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया x1 y1, ये आ गया x2 y2। अब सिंपल करना है y2 - y1। y2 कितना लिया हम लोगों ने? 4 4 - 2 4 - 2 और x2 - x1। x2 क्या है? 0 माइनस x1 क्या है? 2। 4 - 2 कितना होता है जी? 2। और नीचे क्या आ गया? -2। कट के आंसर कितना आ गया? -1। समझ आ रही है इस बात की? इसका आंसर कितना है? -1। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व। अब देखें टेंजेंट लाइन निकालनी है, तो मैंने अभी टेंजेंट लाइन का फार्मूला आपको बता दिया है, m = y2 - y1 / x2 - x1। अब आप लोगों ने y2 और y1 निकालना है। देखें x1 आपको पता है, x1 की वैल्यू पता है ना, इस तरह y1 निकाल दें। y1 कैसे निकालेंगे? मतलब इसकी वैल्यू पुट करें तो y1 आ जाएगा। f(x) y होता है ना, तो इसको पुट करें जी। f(1) निकालें, f(1) निकालें, x की जगह पर 1 पुट करें। 6 1 = 6 - 6 x की जगह 11 पुट किया, 1 पुट किया तो 11 - 10 10 और 11 21 21 में 6 निकालें -15। f(1) आ गए। ठीक है, f(1) भी आ गया। अब इसे y2 और x2 को हम सिर्फ x और y के लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं y - y1 / x - x1। ये y1 असल में 15 - 15 अच्छा, और x1 कितना दिया हुआ है? 1। y और x को इस तरह से छोड़ें, क्यों? हमने इक्वेशन निकालनी है। अब स्लोप निकालने के लिए आप लोगों ने स्लोप का मतलब मैंने अभी आपको बताया, ऊपर भी बार बार कह रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन असल में डेरिवेटिव होता है, तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है इस चीज़ का। इसका डेरिवेटिव लेते हैं जी f(x). डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करें। 6 इस तरह से ये पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी, एक पावर कम। ये पावर शुरू में आई 2 6 12, एक पावर कम हुई तो x रह जाएगा। -11 शुरू में आ गया, x के ऊपर डेरिवेटिव लगा तो सिर्फ 11 ले जाएगा।
और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। 12x माइनस 11, x की वैल्यू तो दी हुई है उसने ऑलरेडी, क्या है जी x की वैल्यू क्या है 1, 12 1 12, 12 माइनस 11 तो कितना आ गया 1, ये स्लोप है। अच्छा m है, स्लोप कितनी आ गई है जी 1। अब इस स्लोप पे तो पुट करें तो कितना होगा, इस साइड पे 1 आ गया, y माइनस y1 कितना आया था हमारे पास -15, और x माइनस x1 कितना आया हुआ था, x1 दिया हुआ है क्या है जी 1। इसको सॉल्व करें साइड पे आया तो x माइनस 1 y माइनस माइनस प्लस 15, सीधे सारे को सॉल्व करें, x y साइड पे आया तो माइनस y प्लस 15 इधर आया तो -15 और -1 -16 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, स्लोप का। ठीक है, स्लोप क्या आई है जी, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आई है, x माइनस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। तो कौन सी ऑप्शन है, x माइनस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज लीनियरिटी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखें डेरिवेटिव के रूल के बारे में खुद पूछा कि डेरिवेटिव के रूल कौन से, तो मैंने आपको उस वक्त दिखाया था डेरिवेटिव के रूल सुने, पिछली वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, उन वीडियो को सुने गौर से, डेरिवेटिव के रूल याद करें, ये एग्जाम में रूल भी पूछे जा सकते हैं। अब रूल बताना है। अब सबसे पहला ये रूल है, ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, मतलब कांस्टेंट शुरू में आ जाता है डेरिवेटिव फंक्शन को अप्लाई, तो मतलब ये लीनियरिटी रूल नहीं है। ये क्या है, प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट इन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये लीनियरिटी रूल है कि जब दो फंक्शन और दोनों के साथ कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कांस्टेंट शुरू में आ जाते हैं और डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर लगता है, लेकिन फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं। अच्छा, इसको हम लीनियरिटी रूल का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब डेरिवेटिव भी होता है। ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7 पाई, 7 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट नंबर है, तो 7 पाई अभी हमने पढ़ा भी है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव का सिंबल है, ये 0 के बराबर है। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स 0.555 इंटू एक्स पावर 6। डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर शुरू में आ जाती है, ये पावर मल्टीप्लाई होगी 0.555 और एक पावर का हम एक्स पावर 5। ठीक है, अब एक्स पावर 5 इधर भी है और इधर भी है, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाए 3.33 एक्स पावर 5। ठीक है, ये इसका आंसर है आपके पास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ कास्ट फंक्शन is c of x equal to 5000 plus 20x plus 10 under root x, the marginal cost is, marginal cost का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब इसका डेरिवेटिव भी आप लोगों ने लेना है। ठीक है, मतलब के ऊपर कितना मार्जिन आ रहा है तो आप लोगों को इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव अप्लाई करें, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, 20x का क्या हो जाएगा 20, क्योंकि x का 1 हो जाता है, प्लस इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाकर 10 तो ऐसा ना चाहिए, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर 1/2 है, 1/2 शुरू में आ गया, एक्स पावर कम होगी, 1/2 माइनस 1 कितना होता है -1/2। अब इसको सॉल्व करें, 20 प्लस 10/2, एक्स पावर -1/2 है तो नीचे आके एक्स पावर +1/2 और +1/2 का मान √x ही लिखते हैं, 2 1s are 2 और 2 5s are 10, 5/√x, तो 20 + 5/√x इसका आंसर है। ठीक है, इससे जो नीचे ऑब्जेक्टिव आपको नज़र आ रहे होंगे, इंशाल्लाह कल की क्लास में हम लोग नीचे वाले ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और मज़ीद इसको देखेंगे। इन 10 ऑब्जेक्टिव को मैंने काम आपको तब कम करवाया है मैथमेटिक्स में, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हुए और कुछ क्वेश्चन बहुत शार्ट ट्रिक से करवाए हुए हैं, तो आपने ऑब्जेक्टिव को देखना है, इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और कमेंट सेक्शन में मैं बार बार कहता हूँ मुझे बताएं सर ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हो रही, हमें डिटेल से करवाएं, तो मैं आपको उस चीज़ को डिटेल से समझा दूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।